दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भावनाएं और सच्चाई अपनी असली शक्ल में सामने आ रही हैं। बॉस हाउस अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां शांति नाम की चीज कहीं खो गई है। चारों ओर एक बेचैनी है, तनाव है और सबसे बड़ी बात, फैसलों का दबाव है। अनिरुद्ध ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिससे घर के बुजुर्गों का खून खौल उठा। उसने अर्शी से तलाक की मांग कर दी थी। अर्शी, जिसे कभी घर की बहू माना जा रहा था, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ शुभ और तनुजा जैसे सीनियर मेंबर्स इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ अनिरुद्ध और अर्शी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। उनका मानना था कि अगर अनिरुद्ध झनक जैसी लड़की को दोबारा घर में ले आता है, जिसे वह एक समय में पीछे छोड़ चुका था, तो यह पूरे खानदान के लिए एक शर्मनाक घटना होगी। लेकिन अनिरुद्ध अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक सच्चाई थी जिसे वह अब छुपाना नहीं चाहता था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब वह किसी दिखावे या झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। वह झनक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, जिसमें न कोई झूठ होगा, न कोई मजबूरी, बस सच्चाई और एक दूसरे का साथ होगा। इस बार वह केवल प्यार नहीं, एक सम्मानजनक रिश्ता निभाना चाहता था, जिसमें उसकी बेटी मोन भी खुशी से पले। ये सुनकर घरवालों के लिए यह बात पचाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अनिरुद्ध अडिग था। वह जान चुका था कि झनक ही वह औरत है जो उसे समझती है, उसे उसकी आजादी देती है, न कि उसे बांधने की कोशिश करती है। इधर अर्शी ने एक बार फिर अपने ड्रामा का सहारा लिया। वह सबके सामने जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाते हुए कहने लगी कि क्या वह सिर्फ इसीलिए गलत थी क्योंकि उसने अनिरुद्ध से प्यार किया। क्या प्यार करना गुनाह है? उसने कहा कि वह एक ऐसा इंसान थी जो सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब हर कोई उसे छोड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वह एक सीधी सादी लड़की नहीं है। अनुजा ने उसे समझाने की कोशिश की, दादी ने भी उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध इस बार बिल्कुल चुप रहा। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी बातें सबके दिलों को चीर गईं। उसने कहा, अर्शी, तुम्हारा प्यार पजेसिवनेस था, लेकिन झनक का प्यार समझदारी है। तुमने हमेशा मुझ पर अपना हक जताया, लेकिन झनक ने मुझे हमेशा आजाद छोड़ा। तुम्हारा प्यार मुझे बांधता है, उसका प्यार मुझे उड़ने की आजादी देता है। और यही वजह है कि मैं अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और जब प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब? ये सुनकर अर्शी का सब्र टूट गया। उसने तलाक के कागज उठाए और उन पर साइन कर दिए। लेकिन जाते जाते उसने एक कड़वा सच या कहिए बद्दुआ देकर सबको चौंका दिया। उसने कहा, झनक इस घर में कभी सुकून नहीं पाएगी। आज तुमने उसके लिए सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या तुम पूरी दुनिया से भी उसके लिए लड़ सकोगे? उसकी ये बात घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर घोल गई। कुछ समय तक घर में एक बोझिल सन्नाटा बना रहा। हर कोई अपनी अपनी सोच में उलझा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। मोन की प्यारी मुस्कान, झनक का हर बात को चुपचाप सह लेना और अनिरुद्ध का उस पर बढ़ता विश्वास, इन सबने लोगों के दिल को छूना शुरू किया। मोटीबा पूछती है कि बताओ क्या जरूरी बात है। अनुपमा एक लिफाफा मोटीबा को देती है और कहती है कि यह किंजल से हुई गलती की भरपाई है। आपने उसे माफ कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गलती का प्रायश्चित करें। पराग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अनुपमा कहती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ पन्ने बंद करने जरूरी होते हैं, और जब तक हम यह रकम वापस नहीं करेंगे, यह चैप्टर खत्म नहीं होगा। मोटीबा कहती है कि यह रकम तुम्हारे लिए बड़ी होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये चिल्लर भी नहीं है। इससे तो हम अपने स्टाफ को ज्यादा बोनस दे देते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि भगवान आपकी यह बरकत बनाए रखे, लेकिन कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। इससे हमें भी सुकून मिलेगा। अनुपमा लिफाफा टेबल पर रख देती है। मोटीबा कहती है कि उन्हें यह पैसे नहीं चाहिए। अनुपमा कहती है कि आप इन्हें गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन हमें यह बोझ उतारने दीजिए।
इस पर मोटीबा तंज कसती है कि फिर तुम ही रख लो ये पैसे, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे और हम मान लेंगे कि हमने गरीबों में बांट दिए। अनुपमा इस बात से चौंक जाती है। तभी प्रेम, राही और आर्यन वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मीता उन्हें पूरी बात समझा देती है। गौतम पैसे लेकर आता है और कहता है कि वह इन्हें कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देगा क्योंकि ये पैसे कंपनी के ही थे जो चुराए गए थे। वह सबके सामने पैसे गिनने लगता है ताकि कोई संदेह न रहे। पराग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मोटीबा कहती है कि गिन लो। गौतम पैसे गिनता है और पुष्टि करता है कि रकम पूरी है। किंजल को अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। वह सबके सामने माफी मांगती है लेकिन मोटीबा फिर भी तंज कसती है कि उन्होंने यहाँ माफी की दुकान नहीं खोल रखी। राही उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। मोटीबा व्यंग्य करती है कि पहले अनुपमा ने अपनी बेटी के ससुराल में चोरी करवाई और अब दामाद से वही चोरी की भरपाई करवा रही है। यह पूरा दृश्य सभी के दिलों में कहीं न कहीं टीस पैदा कर जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। परिवार में जो दरारें थी वो पैसे लौटाने से पूरी तरह नहीं भरती, लेकिन यह एक कोशिश जरूर बन जाती है रिश्तों को सहेजने की। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। प्रेम बीच में बोल उठता है कि पहले ही बताया था कि हम पैसे देने गए थे लेकिन मम्मी ने लेने से मना कर दिया। तभी गौतम हैरानी से पूछता है कि फिर लोन क्यों लिया? इस वक्त जब बेटी की शादी है, ऐसे में लोन लेना जरूरी था क्या? वह कहता है कि यह रकम बाद में भी दी जा सकती थी। इस पर मोटीबा और गौतम दोनों किंजल को लेकर सहानुभूति जताते हैं कि उसे अब नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अनुपमा दो टूक कहती है कि किंजल से गलती हुई है, वह अपराधी नहीं है। अनुपमा यह भी बताती है कि किंजल और राघव ने मिलकर अनु की रसोई के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस पर मोटीबा व्यंग्य करती है कि कमाल की टीम बनाई है, एक चोर और एक क्रिमिनल की। अनुपमा गुस्से से कहती है कि अब जब पूरा सच सामने आ चुका है, मैं तुम्हें हर दिन एक नई मुस्कुराहट दूंगी। ये वादे सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के एहसास थे। अब झनक सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी नहीं रही, वह पूरे परिवार की बहू बन चुकी थी, जिसे अब सभी ने अपना लिया था। शादी के बाद अनिरुद्ध ने मून को गोद में उठाया और कहा, चलो अब हम तीनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जिसमें न अर्शी होगी, न कोई झूठ, बस प्यार और सुकून होगा। झनक ने उस वक्त अनिरुद्ध को जो नजरों से देखा, उसमें भरोसा था, एक अटूट यकीन कि अब वो अकेली नहीं है। मून उनके बीच में मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी परियों की कहानी अब असलियत बन चुकी हो। कुछ ही दिनों में बॉस हाउस पूरी तरह बदल गया। वही घर जहां झनक को कभी नकारा गया था, अब उसी झनक की मुस्कान वहां की सबसे जरूरी चीज बन गई थी। रसोई में झनक का होना, हॉल में मून की ड्राइंग्स का होना और हर कोने में अनिरुद्ध का झनक के आसपास रहना, यह सब मिलकर एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीर बन गई थी। झनक ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, प्यार, सम्मान और अपनापन। यह वही झनक थी जिसे अर्शी ने ताने मारे थे, जिसे समाज ने पराया कहा था, लेकिन अब वही झनक इस घर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अर्शी के जाने के बाद आई वह शांति, वह सुकून, वह समझदारी की रोशनी अब सबकी आंखों में दिखाई देने लगी थी। रिश्ते अब जीतने की जंग नहीं रहे, बल्कि साथ चलने का वादा बन चुके थे। अर्शी के जाने के बाद कुछ समय तक घर में गहराया तनाव अब धीरे धीरे छंटने लगा था। तनुजा, जो कभी झनक के खिलाफ थी, अब मून के साथ खेलती दिखने लगी थी और झनक की तारीफ करती नहीं थकती थी। ये लड़की चाहे कहीं से आई हो, लेकिन इसके संस्कार गहरे हैं, उसने एक दिन कहा। बिपाशा, जो हर वक्त झनक में कमी निकालने की फिराक में रहती थी, उसने भी उसे बिना किसी शिकायत के घर के कामों में लगे देखा। उसकी सोच भी बदलने लगी। धीरे धीरे पूरा परिवार झनक को अपनाने लगा। और वहीं जब अर्शी ने तलाक के कागज पर साइन किए थे, तब जाते जाते उसने कहा था कि झनक कभी इस घर में सुकून नहीं पाएगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और नेक नियत सब कुछ बदल सकते हैं। झनक ने न सिर्फ घरवालों का भरोसा जीता, बल्कि अपने लिए वो जगह भी बना ली जो कभी उसके लिए बंद कर दी गई थी।
अनिरुद्ध का साथ, मून की मासूमियत और खुद की मजबूती ने उसे वो मुकाम दिया जो उसकी नियति में था। अब जब सब कुछ बदल चुका है, कहानी अपनी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है या फिर एक नई शुरुआत? दोस्तों, अगर आपको यह अंत पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए झनक की जीत और बताइए क्या आप देखना चाहेंगे मून का करियर कमबैक या झनक और अनिरुद्ध की आगे की जिंदगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।